हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और मार्केट का दिन निकल गया, ट्यूसडे 20 सितंबर। आज का मार्केट डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपको कह देना चाहता हूँ, जो वो ये है कि कल यानी कि 21 सितंबर को करीब शाम को 7-8 बजे के आसपास यूएस फेड की एफओएमसी मीटिंग है, जिसका इंटरेस्ट रेट्स, यूएस में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कितना बेसिस पॉइंट्स या कितना परसेंटेज बढ़ेंगी या कम होंगी, इसका अनाउंसमेंट होगा। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो यूएस फेड के चेयरमैन हैं यानी कि मिस्टर जेरोम पावल, वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएंगे एंड द एक्सपेक्टेड राइज इज 75 बेसिस पॉइंट्स विच इज 0.75%। तो 0.75% का राइज एक्सपेक्टेड है मार्केट में। अगर उससे ज़्यादा अनाउंसमेंट होता है, यानी कि अगर 1% का अनाउंसमेंट हो गया, तो एक नीजर रिएक्शन बेरिश साइड में मार्केट में आ सकता है। अगर उससे कम हुआ तो बुलिश साइड में भी आ सकता है, हालांकि उससे कम इंक्रीज होने के चांसेस कम हैं। व्हाटएवर द केस में भी, कल रात को यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और क्वाइट पॉसिबल कि वो वॉलेटिलिटी एसजीएक्स निफ्टी में रिफ्लेक्ट करे, और अगले दिन सुबह बिग गैप अप या बिग गैप डाउन, मोस्ट लाइकली गैप डाउन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा हैं इस समय, तो एक बड़ा गैप डाउन हो सकता है 22 तारीख को देखने को मिले। कीपिंग दिस इन माइंड, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल आप अगर अपनी पोजीशंस बनाते हैं, स्पेशली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए कल शाम को। और अगर ओवरनाइट लेके जाते हैं तो हेज पोजीशन बना के ओवरनाइट लेके जाइए, ताकि ओवरनाइट जो रिस्क है, पर्टिकुलरली एसजीएक्स निफ्टी के प्लस माइनस होने की वजह से निफ्टी में जो रिस्क हो सकता है परसों 22 को, वो रिस्क आपका हेज हो जाए। और ये आज इसलिए मैं ये सब कह रहा हूँ क्योंकि हम यूजुअली डिस्कशन मार्केट आवर्स की बात करते हैं, तो कल 21 को हम जब ये सब डिस्कस कर रहेंगे तो मार्केट आवर्स ऑलरेडी निकल चुके होंगे, तो फिर देन यू कैन नॉट चेंज योर पोजीशंस। तो इसलिए आई थॉट आई जस्ट इन्फॉर्म यू दैट कल अगर आप अपनी पोजीशंस बनाते हैं, पर्टिकुलरली डेरिवेटिव्स में, तो अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए एंड हेज रखिए, क्योंकि कल शाम को बहुत बड़ा इवेंट है जिसका इम्पैक्ट मार्केट में हो सकता है। तो इस डिस्कशन के बाद आज का मार्केट अपन देख लेते हैं। कल हम देखो क्या डिस्कस कर रहे थे, आईटीसी और एलएनटी कितने बढ़िया प्राइस एक्शन में थे दोनों के दोनों स्टॉक्स, और आज उन्हीं से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ है, पर्टिकुलरली आईटीसी में। मैं आईटीसी से ही स्टार्ट करना चाहूँगा। आईटीसी में ये आपके सामने चार्ट आ गया। तो आईटीसी में हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बेयर्स बने थे 15 सितंबर को, ये जो बेयर्स बने थे, और 16 सितंबर को ये जो बेयर्स बने थे, ये सारे के सारे बेयर्स कल 19 को धराशायी हो गए। इन सब ने खरीदा है। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। तो ये सब सेलर्स थे, इन्होंने खरीद बाय किया है लॉस में, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, मोस्ट लाइकली सबने लॉस में ही बुक किया है। तो लॉस में सबने बाय किया, और कल शाम तक, कल दोपहर बेसिकली 3:30 बजे तक ये सारे के सारे बेयर्स खत्म हो चुके थे। अब ऑल दीज बेयर्स वर डन विद, ठीक है। अब जो बेयर्स बचे होंगे वो यहाँ वाले बचे होंगे, स्टार्टिंग वाले, अगर कोई बेयर्स बचे होंगे तो ये वाले सारे बेयर्स कल खत्म हो गए। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर यहाँ से प्राइस एक्शन एक बुलिश डायरेक्शन लेता है तो वी कैन सी अ बिग प्राइस मूव ऑन द अपसाइड। अब इंटरेस्टिंगली आज देखो क्या हुआ, आज प्राइस यहाँ से भागता है, ये वाला जो है 339, इसको क्रॉस करता है, बट द बुल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। और ये जो बेयर्स हैं, अब इन्होंने भी लॉस में खरीद लिया, इनके भी स्टॉप लॉसेस स्क्वायर आउट हो गए। तो अब बेसिकली कोई भी पुराना बेयर नहीं बचा, सारे के सारे पुराने बेयर्स खत्म। इस समय बुल्स के पास मौका है, या तो वो प्राइस को सीधा ऊपर ले जाएं, बिकॉज देर इज नो फ्रेश सेलिंग, सेलर्स सब खत्म है, तो बायर्स कैन एग्जिबिट देयर स्ट्रेंथ एंड टेक द प्राइस अप वेरी फास्ट। अगर वो नहीं ले जाते हैं तो फिर इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं वो अभी भी बेरिश डायरेक्शन में हैं, वो इनको फंसाना चाह रहे थे ताकि वापस स्टॉक को नीचे ले जाया जा सके। तो जब ये प्राइस एक्शन दिखा 75 मिनट में, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वापस से बेरिश पोजीशंस इस स्टॉक में बनती दिख रही हैं, बन सकती हैं। अब ऑब्वियसली उस समय नहीं पता होता है। देखो पहली 3 कैंडल जो है, पहला ये सवा घंटा, ये सवा घंटा, तीन तीन घंटा, लगभग 1 बजे तक कुछ भी नहीं होता, प्राइस गोज कंप्लीट साइडवेज। उसके बाद ये एक विग बनती है, और लास्ट में जाके ये जितने जो बेयर्स हैं उन्होंने अपना पंजा मारा, अपना हाथ दिखाया, और स्टॉक को सीधा नीचे गिरा दिया। और गिराया भी कहाँ, एग्जैक्टली 335 पे, जो कि लो एग्जैक्टली 335, विच इज अगेन द मिड पॉइंट बिटवीन दिस लो एंड दिस हाई, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अपना ये जो बेरिश थीसिस है, ये कहीं ना कहीं इसमें होती दिख रही है, एंड इट इज पॉसिबल दैट नाउ वी सी अ फॉल इन दिस स्टॉक,
जो रेड लाइन है 332 पे है, और ये वापस से 330 का जो प्राइस है, जो ये वाला जोन है, हो सकता है अब ये यहाँ तक वापस चला जाए, क्योंकि बुल्स अब उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे। अगर बुल्स स्ट्रांग होते तो प्राइस ऊपर चला जाना चाहिए था, ये प्राइस नीचे गिरा है, इसका मतलब मुझे लगता है बेयर्स आर स्ट्रांग एंड नाउ द प्राइस शुड कंटिन्यू टू फॉल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक बेरिश थीसिस, आई एम होल्डिंग ऑन टू अ बेरिश थीसिस हियर। दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखा वो था एलएनटी में। अब एलएनटी में देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, प्राइस ये एक वेज बनता है और प्राइस यहाँ से टूटना शुरू होता है 1934 से, उसके बाद यहाँ पर टूट के, एंड हियर वी वर लुकिंग एट सम पॉसिबिलिटी ऑफ आइदर अपसाइड की पॉसिबिलिटी, तो ये टूट के खत्म हो गई थी, और डाउनसाइड में भी आज देखो पूरा गैप अप होता है, प्राइस इतना बड़ा प्राइस एक्शन बनाता है, ये सारे के सारे बेयर्स जो हैं इन सब ने लॉस में बाय किया, फिर उसके बाद लास्ट में जाके सेलिंग आई। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द प्राइस एक्शन। लेकिन अगर मैं डे चार्ट इसका दिखाऊं एलएनटी का आपको, तो ये देखिए, ये हमारा वेज है, वेज से ये एक पहला बेरिश पुश यहाँ पर, जिसका नतीजा है 2 दिन की सेलिंग थी। आज देखो फिर से कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ बेरिश पुश ही प्राइस में दिख रहा है। तो जो ये यहाँ हुआ था वही ये यहाँ भी दिख रहा है, विच मीन्स कि अब चांसेस ऑफ द प्राइस गोइंग इवन फर्दर डाउन ऑल द वे बैक टुवर्ड्स 1850 आर इंक्रीजिंग। अब ये बुलिश प्राइस एक्शन तो डेफिनेटली नहीं कहूंगा इसको मैं, स्पेशली आज की जो डे कैंडल है उसको उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि प्राइस जो है ये नीचे जाने के लिए तैयार खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जाएगा यहाँ से। तो इसमें भी एक बेरिश थीसिस हम बना सकते हैं। चलो इसके बाद इसके साथ अपने बाकी स्टॉक्स अपने देख लेते हैं, इंडिसेस में क्या हुआ। तो सबसे पहले निफ्टी, निफ्टी बिल्कुल साइडवेज प्राइस एक्शन, बहुत ही ज़्यादा तड़पाया है इन्होंने बुल्स को आज। ये देखो यहाँ से बाइंग शुरू होती है, यहाँ पर जो लोग थोड़ा सा होप लेके खरीदते हैं उनकी सबकी होप्स टूट जाती हैं, और सारे इन सब बुल्स ने लॉस में बेचा है। ठीक है, एनीबडी हु इज अ बायर हैज विल सेल, तो दे हैव सोल्ड एट अ लोअर प्राइस व्हिच इज एट अ लॉस। यहाँ वाले बुल्स अभी भी स्ट्रांग हैं और यहाँ वाले बुल्स अभी बचे हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ वाले बुल्स कितना चल पाते हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर अभी देख लें इस समय तो क्या हो रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, 4 आवर एसजीएक्स निफ्टी में ये एक प्राइस एक्शन बना हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी का हमारा 17,800 का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, अभी प्राइस यहाँ पर है फिलहाल, तो अनसर्टन जोन, कोई भी क्लैरिटी नहीं है प्राइस की। एंड विद दिस अगेन देयर इज नो क्लियर प्राइस एक्शन जहाँ पर जा रहा है। हालांकि रुझान अभी भी बुलिश ही है, आई वुड स्टिल से वी आर इन द बुलिश डायरेक्शन, बट बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग मूव्स चल रही हैं एंड इट्स इज नो क्लियर एंट्री एटलीस्ट फॉर मी इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी गिरता है बट उतना उतना ज़्यादा नहीं गिरा, ओवरऑल बैंक निफ्टी वॉज अप 1.38% वाइल निफ्टी वॉज अप 1%। रिलायंस देखो कितना प्यारा ब्रेक इन्होंने दिया है, यहाँ पर ये हमारा 25-25 का जो सपोर्ट जोन था, यहाँ से प्राइस टूटा, जब हम देख रहे थे परसों कि यहाँ से प्राइस टूटेगा, यहाँ से प्राइस टूटता है वापस 25-25 पे जाके, और आज की लास्ट एक सवा घंटे में कितना बड़ा ब्रेक आया। तो यहाँ पर इस समय जब प्राइस चल रहा था तब मुझे लग रहा था कि ये लास्ट में अगर ये सेलिंग आती है तो इट शुड बी अ गुड प्लेस टू गो शॉर्ट, एंड ये एक सेलिंग आ गई इसके बीच में ही, जो बेचने का मौका है वो इसके बीच में ही है, इसके एंड पे नहीं है। अब यहाँ पर आप बेच नहीं सकते क्योंकि बहुत दूर चला गया प्राइस। ठीक है, बट स्टिल एक इट्स अ गुड प्लेस टू गो शॉर्ट। अब प्राइस जा कहाँ तक सकता है, मुझे लगता है कि ये जो बहुत लंबा वेज इसमें बन रहा है ऑलरेडी वीकली चार्ट पे, जिसका ये वाला जोन 2450 पे है, आई थिंक यहाँ तक एक सपोर्ट इस जगह पे लेना चाहिए विच इज अनदर 50 पॉइंट्स। तो लेट्स सी क्या होता है, हाउ फार आर वी एंड द एक्सटेंट टू विच दिस फॉल एक्चुअली हैपेंस टुवर्ड्स द नेक्स्ट 50 पॉइंट्स, पता चलेगा अपने को कुछ दिन में। इसमें एज सच कुछ भी नहीं है, 75 मिनट पे अगर आप देखो हॉरिजॉन्टल तो 2370 का ही एक एक जोन है, इन बिटवीन देयर इज नथिंग। तो अभी लेट्स सी, प्राइस इज किंग, जो प्राइस कहेगा वही सही है। अच्छा, एच भी देख लेते हैं। एच में हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये जो सपोर्ट था हमारा नीचे 2416 का सपोर्ट प्लस 200 मूविंग एवरेज द ग्रीन लाइन, इससे प्राइस बाउंस हुआ, और आज आई वाज थिंकिंग कि प्राइस एक वापस से एक हल्का सा बाउंस दे दे जिसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन नहीं मिली। प्राइस ने सीधा गैप अप किया एंड
वो गैप अप करके ये जो रेजिस्टेंस जो जोन हमारा था 2470 का, सीधा इसको क्रॉस करके वी आर अप अवे फ्रॉम दिस जोन। तो ये जो हमारा पॉसिबिलिटी थी, ये पॉसिबिलिटी यही खत्म हो गई। नाउ वी आर ट्रेडिंग अबव दिस जोन। तो अब इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या। ठीक है, कि क्या यहाँ से वापस ट्रैप होके वापस नीचे गिरता है, या फिर एक रिट्रेसमेंट देके वापस ऊपर प्राइस जाता है। दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी और दिस इंटरेस्टिंग थिंग टू कीप एन आई ऑन। इन्फोसिस में अगर डे चार्ट में आपको दिखाऊं तो डे चार्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है। ये फॉल था परसों का, उसके बाद अगले आज और कल के 2 दिन में सीधा इसके अंदर ही एक, जिसे वो प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं, जो कैंडलस्टिक भाषा के जापानीज कैंडलस्टिक्स में हरामी जिसे बोलते हैं बेसिकली, विच इज योर प्रेग्नेंट लेडी। ये एक बड़ी कैंडल, उसके नीचे एक छोटी कैंडल। तो यूजुअली दिस इंडिकेट सम काइंड ऑफ बुलिश, बुलिश कंटिन्यूएशन। लेट्स सी क्या होता है यहाँ इस समय। ये कह पाना कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर जाएगा और बाय करना, वेरी डिफिकल्ट टू मेक दैट कॉल। एंड स्पेशली हमें यहाँ पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, 75 मिनट पे भी कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो दिस इज देयर। एंड लास्ट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ विच इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने कई दिन से नहीं देखा, क्योंकि प्राइस जो है वो बहुत ही चॉपी प्राइस एक्शन इसमें चल रहा था। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आई है। फर्स्ट 75 मिनट्स में कितनी बड़ी बाइंग थी, और फिर उसके बाद ये एग्जैक्टली वापस वही 2623 2625 के रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंसेस देखिए कितना स्ट्रॉन्ग काम करती है। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। इस सिंपल कॉन्सेप्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस डेली बेसिस पे, यही जो 10 स्टॉक्स जो हम डेली ट्रैक कर रहे हैं उसमें कितनी बार वी सी सेम थिंग्स गेटिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, तो ये आज फिर से हमें यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर में इस रेजिस्टेंस को काम करना दिख गया। मुझे लगा था कि जिस जिस तरह से पुश आया है, आई एक्चुअली थॉट कि 25-25 क्रॉस करेगा, बट नॉट टुडे। लेट्स सी, मे बी सम अदर डे। चलिए, तो इसके साथ आज का डिस्कशन क्लोज करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड इफ़ यू आर इंजॉइंग दिस कंटेंट देन प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट विद समबडी यू नो, जो आपको लगता है कि इस कंटेंट से जिनको हेल्प मिल सकती है। तो प्लीज़ शेयर दिस कंटेंट विद देम एंड आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।